ये कहानी है एक सिविल इंजीनियर की जिसका नाम है किम सूहो और कैसे ये दूसरी दुनिया में री इनकारनेट होकर इस दुनिया को बदलने वाला है। हम रॉयल पैलेस के वीआईपी रूम में जेवियर और जूलियन को बात करते देखते हैं। जेवियर कहता है अगर मास्टर लॉर्ड ने कहा है कि उनके पास प्लान है तो वो सही होगा। तभी जूलियन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, हम लॉर्ड की बात कर रहे हैं, मेरा बदमाश बड़ा भाई। जेवियर बताता है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, वो मास्टर लॉर्ड का ही प्लान था जिसने गीगा टाइटन को हराया था और उन्होंने ही रोड्स और पानी के लिए रास्ते भी बनाए, जिसके लिए उन्होंने माइन में काम करने के लिए वाइल्ड ऑर्क्स के साथ दोस्ती की थी। उन्होंने बेरोन की आधी उधारी भी खत्म कर दी है। ये सब मास्टर लॉर्ड के ही स्किल्स की वजह से हुआ है। प्लीज आप उन पर भरोसा कीजिए, मास्टर लॉर्ड ने हमारे स्टेट को बचाया है। हम देखते हैं कि लॉर्ड भी बाहर से ये सब सुन रहा था और जेवियर से अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जूलियन कहता है मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो तो शराब पीने वाला बदमाश था, वो इतना बदल कैसे सकता है? जेवियर बताता है हाँ वो बदमाश और बदतमीज था। जूलियन भी कहता है नहीं, वो बदतमीज से भी गया गुजरा था। जेवियर कहता है हाँ मुझे तो ये भी मानना मुश्किल होता था कि वो इंसान भी है। और बाहर लॉर्ड अपनी बेइज्जती सुनकर सदमे में चला जाता है। जूलियन कहता है तुम्हें क्या लगता है जेवियर, क्या कोई इंसान इतना बदल सकता है? जेवियर बताता है नहीं, ये तो नामुमकिन है, मैं इस पर 100% श्योर नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि ये कोई और ही इंसान है जो मास्टर लॉर्ड की तरह दिखता है। जूलियन पूछता है क्या तुम ये कह रहे हो कि लॉर्ड की बॉडी को किसी ने चुराया है, जैसे कि ब्लैक मैजिक या कुछ और? जेवियर बताता है हम बस ये सोच सकते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। इसके बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा था कि इसके लिए बहुत ज्यादा माना लगेगा, इसीलिए मैंने रात को उनकी बॉडी चेक की थी, पर मुझे वहाँ किसी और का माना फ्लो फील नहीं हुआ। लॉर्ड सोचता है क्या इसने मेरी बॉडी कैसे चेक की थी? जूलियन पूछता है क्या आपको किसी और इंसान की सोल दिखी? जेवियर कहता है नहीं, वहाँ मुझे जरा सा भी माना फील नहीं हुआ, उनकी सोल नेचुरली कनेक्टेड थी। इन सब को भूल जाइए, ये तो बस मेरी इमेजिनेशन थी। जूलियन कहता है हाँ पर मुझे ये समझ नहीं आया कि कोई ऐसे कैसे बदल सकता है। और बाहर लॉर्ड सोचता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जेवियर ने मुझे सेंस नहीं किया, वो चाहता है कि मैं ये बातें सुनूं। वो यही कहना चाहता है कि जूलियन को मुझ पर शक हो रहा है। तभी जूलियन कहता है मुझे पता नहीं था कि मेरे घर पर उधारी है, मुझे लगा मैं ही सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, पर असल में तो पूरी मेहनत भैया कर रहे थे। अब तो मुझे मानना ही होगा कि लॉर्ड ने ही हमारे स्टेट को बचाया है। तभी जूलियन का इंप्रेशन लॉर्ड के लिए 2 पॉइंट्स बढ़ जाता है, जिससे उसे 28 बोनस आरपी मिलती है। लॉर्ड सोचता है जूलियन भी मेरे लिए एक मेन कैरेक्टर है, अब तो आरपी ही आरपी होगा। तभी लॉर्ड अंदर आता है और कहता है जूलियन सब कुछ रेडी हो चुका है, अब चलो, अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा। सस्पेंशन ब्रिज के केबल्स को बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले पत्थरों से 1 मीटर का पिज्जा बनाना होगा। सेकंड स्टेप, तुम्हें अलग अलग तरह के पत्थरों को पिज्जा पर जमाना होगा। थर्ड स्टेप, फिर बेल उस पिज्जा को खा जाएगी। फोर्थ स्टेप, बेल स्टील से बने रोड्स को फायर करेगी। और अब लास्ट स्टेप, जब सारे रोड्स ठंडे हो जाए तो पोडिंग उसे एक केबल की तरह मोड़ देगी और इससे हमें सस्पेंशन ब्रिज के लिए केबल्स मिल जाएंगे। यही है इसका ट्यूटोरियल। ये इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पहला स्टेज है, तो अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। जूलियन सोचता है ये तो बस हमारे स्टेट की उधारी नहीं है, बल्कि इस पर तो हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड है। फिर लॉर्ड से कहता है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, तो ये तुम मुझसे क्यों करवा रहे हो? लॉर्ड बताता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए इसके लिए एक भरोसेमंद इंसान चाहिए, ब्रेड। फिर हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कहीं पर जाते हुए सोचता है इस एरा में सस्पेंशन ब्रिज बनाना तो इम्पॉसिबल है और मुझ अकेले के लिए तो नामुमकिन, इसीलिए मुझे टेक्नोलॉजी की पावर की जरूरत होगी। तभी कोरगिडस कहता है नहीं, और हमें बताया जाता है कि ये रॉयल डार्क है जिसका नाम कोरगिडस है और ये किसी भी क्राफ्ट में एक्सपर्ट है। लॉर्ड कहता है पर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। कोरगिडस फिर से कहता है मैंने बताया ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। यह सुनकर लॉर्ड सोचता है मुझे पता था ये मना ही करेगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में नोवेल में पढ़ा था। ये तब तक ना ही करेगा जब तक इसे कुछ इंटरेस्टिंग ना लगे। अगर क्वीन भी इसे कहे तो ये तब भी यही करेगा, पर इसके लिए मैंने पहले से ही सोच लिया है। लॉर्ड कहता है ये मैजेंटीना रिवर के नए ब्रिज के ब्लूप्रिंट्स हैं, इसे ट्रस्ट कहा जाता है। तभी कोरगिडस कहता है ओए सुनो बेवकूफ, मुझे तुम्हारे किसी भी डिजाइन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तब तक उसकी नजर डिजाइन पर लग चुकी थी। लॉर्ड कहता है ठीक है, मुझे माफ करना, मैं हार मानता हूँ, मैं कोई दूसरा वर्कशॉप ढूंढ लूंगा। तभी कोरगिडस कहता है रुको, जो डिजाइन तुमने बनाया है अगर उसमें कोई गलती हुई तो तुम्हें पता है क्या होगा? लॉर्ड बताता है हाँ मुझे पता है क्या होगा,
इससे ब्रिज टूट जाएगी, बहुत लोग मरेंगे, फिर सभी मुझे ब्लेम करेंगे और कहेंगे कि काश इसे कोर्गिडस बनाता। तभी कोर्गिडस कहता है, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? लॉयड बताता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। पर कोर्गिडस कहता है, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है तुम मुझे डरा रहे हो, तो चलो मुझे इसकी डिटेल्स दो। इस पूरे किंगडम में सिर्फ मैं ही इस ब्रिज को परफेक्टली बना सकता हूँ। अगर तुम ये किसी और से करवाओगे तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी, इसीलिए तो मैं आपको डरा रहा हूँ। ओ मेरा मतलब आपसे मदद मांग रहा हूँ। कोर्गिडस कहता है, तुम फिर से वैसी शक्ल बना रहे हो। अगर तुम कुछ ऐसा बना सकते हो तो तुमने पहले से ही प्लान कर लिया होगा कि तुम मेरे इंटरेस्ट को कैसे जीतोगे। लॉर्ड बताता है, अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे आपके काइंड हार्ट के बारे में पता था। ओए तुम फिर से ऐसी शक्ल बना रहे हो, तो ठीक है, ये मुझे पसंद आया, मैं इसे ट्राई करूंगा। लॉर्ड कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जूलियन भी अपने काम को मेहनत से कर रहा था और पोर्डिंग और हामंग उसे चेयर अप कर रहे थे। रॉयल वर्कशॉप में ब्रिज के फिलर्स का काम चल रहा था। जेवियर और लॉर्ड ने भी सस्पेंशन टॉवर का काम शुरू कर दिया था। वो दोनों माना ब्लास्ट करते हैं, तभी पीछे से कोई कहता है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम रोक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल हाइनेस को धोखा देने की? क्या कहा तुमने? फिर हम रॉयल पैलेस में देखते हैं, यूर मैजेस्टी, जैसे कि हमें पता है 30 साल से वो ब्रिज वहाँ पर है, तो उसे फिर से बनाने में हमारे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो प्लीज आप उसको पनिश कीजिए और इन फंड्स को रॉयल पैलेस को रिपेयर करने में यूज कीजिए। इसके बाद क्वीन एक मीटिंग रखती है और बताती है, तुम दोनों अपनी बात कर सकते हो। और हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है विक्टर, जो रॉयल कैपिटल के कंस्ट्रक्शन का गिल्ड लीडर है। वो कहता है वो ब्रिज 30 साल से वहाँ पर है और हमने उसके पिलर्स ऐसे बनाए हैं कि वो पानी के प्रेशर को झेल सके। ये तो गिल्ड और क्वीन की बेइज्जती है। यह सुनने के बाद लॉयड सोचता है, नहीं, वो ब्रिज टूट जाएगी, क्योंकि नॉल में जब गवर्नमेंट वर्सेस कैपिटल की लड़ाई हुई थी तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिससे वो ब्रिज टूट गया और इससे उनकी लड़ाई बीच में ही रुक जाती है। लेकिन मैं इनको फ्यूचर नहीं बता सकता। क्वीन कहती है, लॉर्ड फ्रंटेरा, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? लॉर्ड कहता है, मैं तो बस गिल्ड लीडर से ये पूछना चाहता हूँ, तुम कितने में बिके हो? तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम क्वीन के सामने हम पर इल्जाम लगा रहे हो। लॉर्ड कहता है, इनके रिएक्शन को देखकर तो यही लगता है कि इन्होंने पैसे लेकर काम किया है। जब एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन मिलते हैं, तब पॉलिटिशियन बिजनेसमैन से पैसे लेते हैं या बिजनेसमैन ही पॉलिटिशियन को पैसे प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो उनसे बिजनेस राइट्स छीन लिए जाएंगे। तभी क्वीन कहती है, मुझे लगा था कि तुम बहुत समझदार इंसान हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम रॉयल एग्जीक्यूटिव पर इल्जाम लगा रहे हो, और वो भी बिना किसी एविडेंस के। इसके जजमेंट के लिए तैयारी करो। फिर हम देखते हैं कि एक गार्ड लॉर्ड के सर को उड़ाने के लिए तैयार खड़ा है। तभी क्वीन कहती है, लॉर्ड फ्रंटेरा, तुमने झूठ बोला और मेरी और मेरे सर्वेंट की बेइज्जती की। इसके लिए मैं अपने हॉनर को वापस चाहती हूँ। जेवियर भी अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी होता है। क्वीन कहती है, क्या तुम्हें कुछ कहना है लॉर्ड फ्रंटेरा? वो कहता है, जो भी गिल्टी है उनका रॉयल स्टेटस निकालिए। क्वीन कहती है, क्या आप दोनों इससे एग्री करते हो? वो बताते हैं, यस यूर मैजेस्टी। तो क्वीन अपने मैजिशियन से कहती है, सच बोलने का मैजिक यूज करो, जो सुन के इनकी फट जाती है। और लॉर्ड ये सब देखकर खुश हो रहा था। एग्जीक्यूटिव बहुत डरा हुआ था और कहता है, यूर मैजेस्टी रुकिए। तभी मैजिशियंस अपने मैजिक को परफॉर्म कर देते हैं और लॉर्ड को ये देखकर मजा आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को लटका दिया गया है। लॉर्ड उनसे कहता है, तुम लोगों के फैमिलीज ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैंने क्वीन से दरख्वास्त की कि वो उनको कुछ ना करे। और जेवियर से कहता है, मैं कितना अच्छा हूँ ना जेवियर। और जेवियर को लॉर्ड की वही शक्ल याद आती है, ये और एक अच्छा इंसान। इसके बाद क्वीन भी सभी को कंस्ट्रक्शन के काम में लगा देती है और फिर फाइनली सस्पेंशन ब्रिज का टॉवर रेडी हो चुका है। यहाँ लॉर्ड बेल से कहता है, बेल रेडी हो जाओ। और अब फायर और बेल एक टॉवर से दूसरे टॉवर पर जंप करती है। वहाँ पर पोर्डिंग उसे पकड़ लेता है। इसके बाद सस्पेंशन ब्रिज के केबल्स को टाइट किए जाएंगे। पूरे मेजेंटीना के लोग ये देखकर बहुत शौक होते हैं। तभी जूलियन कहता है, भैया तो कमाल के हैं। जेवियर कहता है, तुम भी कमाल के हो, तुमने भी बहुत मेहनत की है और एक भी दिन स्किप नहीं किया। और क्या तुम्हें याद है, जब तुम छोटे थे तुमने मुझसे कहा था कि मुझे स्वॉर्ड चलाना सीखना है, पर वो तलवार बहुत भारी थी जो तुम उठा नहीं सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि हिप्पो ब्रिज के पार्ट्स को जोड़ रहा था और मैजिशियंस भी फायर मैजिक से रोड को बना रहे थे। और इसी के साथ सस्पेंशन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होता है। सिस्टम भी लॉर्ड को बताता है
कि मेजेंटीना में अब एक सस्पेंशन ब्रिज बन चुका है और तुमने एक बहुत बड़े मोनुमेंटल अचीवमेंट को अचीव किया है, जिसकी वजह से तुम्हें 1050 आरपी मिलती है। फिर क्वीन कहती है इस ब्रिज का नाम लॉर्ड और उसके नाइट पर रखा जाएगा। इसका नाम अब से लॉर्ड जेवियर होगा। अब से मैं तुम्हें द मास्टर बिल्डर का टाइटल देती हूँ। यह सुनकर कोड गिरस सोचता है, क्या यह मास्टर बिल्डर है? मैंने इस ब्रिज का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, पर इन सब चीजों को इसी ने डिजाइन किया था, तो चलो मैं इसे इतना क्रेडिट तो दे ही सकता हूँ। लॉर्ड सोचता है अब मुझे कंस्ट्रक्शन फीस बहुत ज्यादा मिलेगी, जिससे मैं उधारी दे सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझ पर एक प्रॉब्लम है। क्वीन सोचती है अब मैं इसे कैसे यूज करूँ? मेरे पास बहुत रास्ते हैं जहाँ मैं इसे यूज कर सकती हूँ। लॉर्ड भी सोचता है अभी क्वीन यही सोच रही होगी कि मैं इस इंसान को कैसे यूज करूं, लेकिन मुझे तो अमीर और आराम की जिंदगी चाहिए। तभी क्वीन कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है, तो पैलेस में चलकर बात करते हैं। लॉर्ड सोचता है अब क्वीन से बचने के लिए मुझे जूलियन की एकेडमी का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। एक तीर से दो शिकार। फिर हम रॉयल पैलेस में देखते हैं। क्वीन कहती है मैं क्वीन अलेसिया लॉर्ड फ्रंटेरा को एक नोबल टाइटल और नोबल एबिलिटीज देती हूँ, और सोचती है ये बेरोन का बेटा है जो कंट्री साइड से आया है, और इसने 2 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को भी पनिश किया है, जिसकी वजह से और ऑफिशियल्स इससे नफरत करेंगे। तभी लॉर्ड कहता है आपका शुक्रिया यूर मैजेस्टी, लेकिन मैं आपसे एक बड़ी चीज चाहता हूँ। अगर आपको मेरी ऑफर रीजनेबल लगे तो प्लीज आप अपने ऑफर के लैंड और टाइटल को विड्रॉ कर लीजिए। क्वीन कहती है हाँ, पर मैं पहले सुनूंगी उसके बाद डिसाइड करूंगी। और वो सोचती है इसे क्या चाहिए, एक हाई गवर्नमेंट पोस्ट या ज्यादा फीस, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आदमी मुझे अपने साइड में चाहिए। लॉर्ड बताता है मैं चाहता हूँ कि रॉयल एकेडमी को साफ किया जाए। अभी रॉयल एकेडमी पूरे करप्शन, इनइक्वालिटी और गंदे बिहेवियर में है। सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के बजाय अपने रैंक की वजह से बदतमीजी करते हैं, जिससे लो रैंकिंग स्टूडेंट्स को फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम होती है। और एकेडमी के टीचर्स भी ये सब जानते हैं, पर वो कुछ नहीं करते। ये उनके सीखने का टाइम है, न कि अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने का। ये मेरे और मेरे नाइट जेवियर के 4 महीनों के रिपोर्ट्स हैं, जो मैंने एकेडमी के ग्रेजुएट्स और कुछ ईमानदार टीचर्स से लिए हैं। हमने सब कुछ के बारे में इसमें लिखा है। तभी ऑफिशियल्स कहते हैं यूर मैजेस्टी ये छोटा सा आदमी है, ये झूठ बोल रहा है, रॉयल एकेडमी में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तभी क्वीन कहती है जिसने भी मुंह खोला है उन पर सच बोलने का मैजिक यूज करो, और इसके बाद इन सभी को भी लटका दिया जाता है। क्वीन रॉयल एकेडमी में जाती है और कहती है उन सभी को अरेस्ट करो जिनका नाम इस लिस्ट में है। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। इन सभी को इनके क्राइम्स के मुताबिक पनिश करो और इनके टाइटल्स भी छीन लो। ये सब लॉर्ड और जेवियर दूर से देख रहे थे और लॉर्ड को ये देखकर मजा आ रहा था। जेवियर कहता है अब तो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे हो। लॉर्ड बताता है ये तुम क्या कह रहे हो जेवियर, अब वो डार्लिंग क्वीन मुझे भूल जाएगी और मैं फिर से फ्रंटेरा स्टेट जाकर आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। मुझे पता है तुम भी आज अच्छे मूड में हो और ऐसा फेस बनाने में मजा आ रहा है। तभी पीछे से क्वीन का नाइट काइल आकर कहता है तुम्हारे लिए क्वीन की तरफ से एक मैसेज है कि तुम सब जब चाहे जा सकते हो, लेकिन कल रात की पार्टी को अटेंड करके जाना। लॉर्ड कहता है ओ अच्छा ठीक है। काइल बताता है और क्वीन ने ये भी कहा है कि तुम्हारा जो प्लान था जिससे तुम बात को रॉयल एकेडमी के साथ डाइवर्ट कर रहे थे वो आउटस्टैंडिंग था, और वो विश कर रही थी कि तुम्हें एक शानदार और लेजी जिंदगी मिले। लॉर्ड सोचता है लगता है मैं क्वीन के हाथों में ही खेल रहा था। फिर काइल चला जाता है और लॉर्ड कहता है जेवियर क्या तुमने ऐसे सेंस नहीं किया? जेवियर कहता है नहीं मास्टर। लॉर्ड सोचता है ये है सर काइल जो इस किंगडम के सबसे टॉप स्वॉर्ड मास्टर है, और एक नाइट से अपनी प्रेजेंस को छुपाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद हम जूलियन को देखते हैं जो कहता है भैया क्या आपने ये पहले से ही प्लान कर लिया था कि आप विस्कॉन्ट के बेटे को मारोगे? लॉर्ड बताता है मैंने क्वीन के कंस्ट्रक्शन पर काम किया था, इसके बाद वो मुझे बोनस देना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि वो रॉयल एकेडमी को चेक करे और मेरे पास प्रूफ था, इसलिए वो काम कर गया ब्रेट। तभी जूलियन कहता है भैया आपको मजबूरी में ब्रेट बोलने की जरूरत नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हो और आप पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। तभी सिस्टम लॉर्ड को बताता है कि जूलियन सोचता है कि तुम एक हीरो हो जिसने फ्रंटेरा स्टेट को बचाया है, और जूलियन का इम्प्रेशन लॉर्ड के लिए 65 पॉइंट्स बढ़ जाता है, जिससे उसे 910 आरपी मिलती है। टोटल आरपी 3929 हो जाती है। इसके बाद हम पार्टी में देखते हैं क्वीन कहती है यहाँ आओ लॉर्ड फ्रंटेरा, और यहाँ लॉर्ड क्वीन से छुपने की कोशिश कर रहा था। क्वीन कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नोटिस नहीं कर पाऊंगी? तुम्हें तो पकड़ना आसान है क्योंकि तुम एक कीड़े जैसे लग रहे हो। लॉर्ड कहता है अरे नहीं नहीं। तभी जेवियर भी कहता है
मैं आपकी नजर की दाद देता हूँ योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है, ओह तुम्हें भी यही लगता है जेवियर? जेवियर कहता है, हाँ देखो वो रहा कीड़ा। और लॉर्ड की बेइज्जती सुनकर जेवियर को बहुत सुकून मिलता है। लॉर्ड कहता है, और जेवियर ये खुशी किस बात की? तभी क्वीन कहती है, यहाँ आओ लॉर्ड फ्रंटेरा। लॉर्ड कहता है, यस योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है, और पास आओ, थोड़ा और। तभी लॉर्ड कहता है, मुझे माफ कीजिए योर मैजेस्टी, मैं और पास नहीं आ सकता। क्वीन कहती है, जब भी तुम अपना मन बदल लो यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी रखूंगी और ये पार्टी तुम्हारे लिए है, तो एंजॉय करो। लॉर्ड कहता है, मजा आ गया, अब तो सबसे जरूरी चीज खाना खाना है, तो चलो शुरू करते हैं। अब मुझे जल्दी से फ्रंटेरा स्टेट जाना है और अपने कंस्ट्रक्शन के पैसों को यूज करना है। लेकिन रुको, 3 साल बाद तो क्वीन एक ईवल बन जाएगी, फिर ये स्टेट भी तबाह हो जाएगा। तभी पीछे से कोई कहता है, ये पार्टी चांद जाने तक रहेगी। यह सुनकर लॉर्ड सोचता है, ये लाइन मैंने पहले भी सुना है। नोवेल में जब वो क्वीन को पॉइजन देता है तो क्वीन अपना एक हाथ काट देती है, और ये एक सीक्रेट कोड था जो उसने कहा था ताकि वो क्वीन को मार सके। पर ये अब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसे तो 3 साल बाद होना चाहिए। यहाँ क्वीन अपने रूम में आराम कर रही थी और सोचती है, क्या मैंने आज ज्यादा पी लिया है? पर मैंने तो हमेशा की तरह ही पिया है। शायद मैं कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही काम कर रही थी रॉयल एकेडमी की वजह से और अपने एनिमी स्टेट असफहन पर। और हमें बताया जाता है कि असफहन की कंट्री के राजा का नाम है समरकान, और वो अपने वेस्टर्न लैंड से अपनी आर्मी को असेंबल कर रहा है। और हमारे एक स्पाई से मुझे पता चला है कि वो अपनी आर्मी को ट्रेन नहीं कर रहा बल्कि हम पर हमला करना चाहता है। इसीलिए वो नॉर्थर्न बॉर्डर पर आर्मी को जमा कर रहा है, और उनके वाइल्ड एनिमल्स से फाइट करना तो सुसाइड जैसा है। वो आखिर प्लान क्या कर रहा है? तभी उसके सर पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो सोचती है, आज मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि मेरा माना शराब को न्यूट्रल कर देता है, पर मैं अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर पा रही और मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसे समझ आ जाता है कि किसी ने उसे पॉइजन दिया है, लेकिन पूरे खाने को तो चेक किया गया था। तभी वो चिल्लाकर कहती है, क्या यहाँ पर कोई है? तभी दरवाजे पर आता है नाइट काइल। क्वीन कहती है, ओह अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, प्लीज मुझे अपना हाथ दो। काइल कहता है, आपने सही कहा, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, तो चलिए मैं आपको ऊपर पहुंचाता हूँ। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो जेवियर से कहता है, जेवियर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चलो चलते हैं। क्या तुम्हें कुछ अलग फील नहीं हो रहा? जेवियर बताता है, हाँ मैंने एक अलग माना को फील किया, पर मैं क्या करूँ? लॉर्ड बताता है, तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर को रोकना होगा। जेवियर कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हो? पर देखकर ऐसा नहीं लगता। लॉर्ड कहता है, क्या तुम उसे कुछ देर के लिए रोक पाओगे? जेवियर कहता है, 1 मिनट के लिए। लॉर्ड बताता है, नहीं 2 मिनट। तभी वो तेजी से भागने लगते हैं। जेवियर कहता है, नहीं 3 मिनट। तभी उन्हें रास्ते में 3 गार्ड्स मरे पड़े मिलते हैं। यहाँ काइल क्वीन पर अटैक करता है। वो कहता है, कमाल है, हमने आपको पॉइजन दिया है पर फिर भी आपने मेरे 3 स्ट्राइक्स को ब्लॉक किया। तभी काइल क्वीन को किक मारता है और उसे मारने ही वाला था, तभी जेवियर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मुड़कर जेवियर पर ही अटैक करता है। काइल सोचता है, इसने बस एक स्टिक से ही मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। और हमें पता चलता है कि जेवियर हाई फ्रीक्वेंसी माना का यूज कर रहा है। ये देखकर काइल भी सोचता है, ये माना को ऐसे कैसे यूज कर सकता है, और जेवियर उस पर अटैक करता है। तभी वहाँ लॉर्ड आता है जो कहता है, क्वीन आप ठीक हो? क्वीन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लॉर्ड कहता है, बातें बाद में करेंगे, और वो अपने आसान को टेक्निक को यूज करके क्वीन के माना को एब्जॉर्ब करने लगता है। यहाँ जेवियर काइल से फाइट कर रहा था। जेवियर सोचता है, ओरा स्वॉर्ड जो सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर्स ही बना सकते हैं, अगर काइल ने उसे निकाला तो हम सब गए। तभी जेवियर उस स्टिक को काइल के ऊपर फेंकता है और यूज करता है माना ब्लास्ट। काइल ये देखकर सोचता है, ये मुझे मानना ही होगा, ये अपने स्किल्स और माना को मैनेज करने में माहिर है, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तभी वो उसके पेट पर एक पंच मारता है, फिर अपने स्वॉर्ड से उस पर एक कट लगा देता है। हम लॉर्ड को देखते हैं जो क्वीन से पॉइजन को एब्जॉर्ब कर रहा था और सोचता है, जेवियर मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, अगर तुम हारे तो हम सब गए। यहाँ जेवियर सोचता है, मुझे छोटी सी ही चोट लगी है, मैं अब भी इसे रोक सकता हूँ। फिर वो काइल की तरफ तेजी से आने लगता है। ये देखकर काइल सोचता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बेवकूफ मुझसे लड़ने आ रहा है। तभी जेवियर जंप करता है और पॉडिंग को बुलाता है और वो उसे उसकी तलवार को दे देता है। फिर जेवियर यूज करता है माना ब्लास्ट। काइल किसी तरह उसे ब्लॉक करता है और वो सोचता है वो बंदा इसे एक कैनन की तरह यूज कर सकता है, यकीन नहीं होता। तभी उस पर एक दूसरा माना ब्लास्ट आकर लगता है, वो फिर से उसे डॉज करता है। फिर जेवियर उस पर बार बार माना ब्लास्ट यूज करता है और काइल उसे भाग रहा होता है। वो सोचता है ये तो इंसान नहीं मॉन्स्टर है। इसके बाद हम फिर से लॉर्ड को देखते हैं जो क्वीन की बॉडी से पॉइजन को एब्जॉर्ब कर रहा था। क्वीन सोचती है ये कैसे मुमकिन है,
ये मेरी बॉडी से सिर्फ पॉइजन को निकाल रहा है। लॉर्ड, ये तुमने कहाँ से सीखा? लॉर्ड उसे चुप कराता है। मुझसे बात मत करो, मुझे फोकस करने दो। क्वीन कहती है, ओह सॉरी, मुझे माफ कर देना। रुको, क्या तुमने अपनी क्वीन से बदतमीजी की? लॉर्ड कहता है, नहीं योर मैजेस्टी, शायद ये पॉइजन की वजह से हुआ है। तभी लॉर्ड खून की उल्टियाँ करता है। ये देखकर क्वीन सोचती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो? इसके बाद हम काइल को देखते हैं जो पार्टी के दरवाजे पर आ चुका है। तभी जेवियर माना ब्लास्ट करता है जिससे वो दरवाजा टूट जाता है। जेवियर कहता है, तुम यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे, और काइल भी समझ जाता है कि ये किसी के लिए टाइम निकाल रहा है। तभी वो चिल्लाकर कहता है, सुनो सभी, इसने और लॉर्ड ने क्वीन को मारने की कोशिश की है, तो अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करो। वो सभी सोल्जर जेवियर पर अटैक करते हैं और जेवियर एक ही अटैक में 3-3 सोल्जर्स को बिना मारे गिरा रहा था। काइल सोचता है, ये एक ही अटैक में 3-3 इलाइट गार्ड्स को उड़ा रहा है। मैंने कभी ऐसा नाइट नहीं देखा। अगर ये एक स्वॉर्ड मास्टर बना तो ये एक छोटी कंट्री को आराम से डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी काइल अपने ऑरा स्वॉर्ड को समन करता है। जेवियर भी ये देखकर डर जाता है और काइल जेवियर पर अटैक करता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि जेवियर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। यहाँ लॉर्ड सारे पॉइजन को ले लेता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है। क्वीन कहती है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम नहीं बचोगे। जल्दी से पॉइजन को एक हाथ में जमा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लॉर्ड सोचता है, ये मेरा हाथ काट देगी जैसा इसने नॉवल में किया था, पर मुझे अपना एक हाथ नहीं गंवाना, इससे मैं शोवलिंग नहीं कर पाऊंगा। तभी लॉर्ड एक नाइफ लेता है और यूज करता है माना ब्लास्ट, जहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसकी आवाज काइल भी सुनता है और कहता है, ये कैसी आवाज थी? शायद ये लॉर्ड ने किया था। तभी जेवियर भी उठ जाता है। काइल सोचता है, और स्वॉर्ड का एक अटैक खाकर भी ये उठ पा रहा है। जेवियर कहता है, मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है। हम पिछली रात देखते हैं जहां जेवियर कहता है, मैं बिल्कुल होपलेस हूँ। तुम्हें अचानक क्या हुआ जेवियर? जेवियर बताता है, मैं आपका नाइट हूँ और मैंने अपनी ड्यूटी को छोड़कर गीगा टाइटन से लड़ने चला गया। मैं बहुत निराश था क्योंकि आप मेरे साथ नहीं आए थे। मैं आप पर भरोसा करना चाहता था मास्टर लॉयड, लेकिन मैंने अपने एटीट्यूड की वजह से अपनी ड्यूटीज को छोड़ दिया। मैं एक नाइट बनने के लायक नहीं हूँ। लॉयड कहता है, ओह अब मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। चलो अब वो सब भूल जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारे 6 महीने की सैलरी काट रहा हूँ। जेवियर कहता है, नहीं 3 महीने। लॉर्ड कहता है, क्या तुम्हें लगता है मेरा दिल पिघल जाएगा? जेवियर कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मास्टर लॉर्ड, आज से मैं अपनी ड्यूटी को नहीं भूलूंगा। लॉर्ड कहता है, ये कहते हुए तुम आग से खेल रहे हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? जेवियर बताता है, आपको मुझ पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं कभी अपने वादे को नहीं तोड़ता। मुझे पता है आपका लेवल ट्रिपल हार्ट सर्कल तक आ चुका है। मुझे भी जल्दी स्वॉर्ड मास्टर बनना होगा, इसके बाद ही मैं खुद को आपका नाइट कह पाऊंगा। फिर लॉर्ड जेवियर को कुछ समझाने लगता है। हर इंसान के पास एक लिमिट होती है जिससे वो अपने माना हार्ट को पुश कर सकते हैं। अगर सच कहूँ तो 100 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम इसे नहीं कर पाओगे, पर इसे स्वॉर्ड मास्टर कैसे करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी माना उन्हें मिला है वो सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से नहीं है। तभी जेवियर उसकी ड्राइंग को मिटा देता है। लॉर्ड कहता है, ओए ये क्या कर रहा है तू? जेवियर कहता है, इस बार मैं ये खुद करूंगा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बन के ही रहूंगा। यहाँ वो काइल पर हमला करता है, लेकिन तब तक काइल अपनी स्वॉर्ड से जेवियर को मार देता है। काइल कहता है, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो, ये स्वॉर्ड लगने से किसी की भी बॉडी जल जाती है। क्या तुमने माया को एक जगह पर जमा करके उस जगह को मजबूत किया है? फिर वो फ्लेम्स का यूज करके जेवियर को जलाने लगता है। तभी जेवियर काइल का हाथ पकड़ लेता है। जेवियर सोचता है, स्वॉर्ड की माना मेरी बॉडी में जल रही है जो इसकी स्वॉर्ड से आ रही है, ये मेरे माना हार्ट तक जा रही है। और काइल फिर से जेवियर को दूर फेंक देता है। वो सोचता है, मुझे न ही इसकी सांस फील हो रही है और न ही इसका माना। मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे जल्दी जाना होगा। तभी पीछे से जेवियर उठता है और कहता है, अब मुझे पता चला कि एक स्वॉर्ड मास्टर का माना कैसा होता है। और हम देखते हैं कि जेवियर स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है जिसके हाथ में ऑरा स्वॉर्ड भी आ चुकी है, जो देख के काइल डर जाता है। फिर वो दोनों ऑरा स्वॉर्ड का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर जेवियर का माना काइल के माना को चीरता हुआ निकलता है जिससे काइल का एक हाथ टूट जाता है। सारे गार्ड्स काइल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेवियर कहता है, तुम में से जिसको भी लगता है कि वो स्वॉर्ड मास्टर को हरा सकता है वो आगे आए। यहाँ हम क्वीन को देखते हैं जो कहती है, लॉर्ड फ्रंटेरा उठो जल्दी। और वो सोचती है, मैं इस जैसे टैलेंटेड इंसान को नहीं खो सकती। तभी लॉर्ड अपनी आंखें खोलता है। सिस्टम उसे बताता है, तुमने पॉइजन से खुद को जिंदा रखा है, इसलिए तुम्हें माना हट का एक स्किल मिलता है। उसे 2 स्किल्स मिलते हैं। पहला पॉइजन रेजिस्टेंस,
जिससे उस पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा। दूसरा स्किल सुपर चार्ज, जिससे वो आसपास के माना को एब्जॉर्ब कर पाएगा, जो देख के लॉयड बहुत खुश होता है और हरामियों की तरह हंसने लगता है। एंड विद दिस ये पार्ट एंड होता है। कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ, यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।